बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर एक सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है या गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बेगूसराय में एक नई नवेली दुल्हन ने रिश्तों के पन्नों पर साजिश और धोखे की ऐसी कहानी लिखी जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि बेगूसराय की बहू कहां गई है, वो बार बार क्यों गायब हो जा रही है। लेकिन सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, ना तो पति रोशन के पास है और ना ही उसके मायके वालों के पास। आखिर क्या है बेगूसराय की भगौड़ी दुल्हन प्रियंका का राज, देखिए रिपोर्ट। नई नवेली दुल्हन ने लिखी नई बारात। शादी के बाद प्रेमी के साथ हुई फरार, वापस आने के बाद फिर हुई गायब। क्या है भगौड़ी दुल्हन प्रियंका का राज? शादी के मंडप पर अपने सुहाग के साथ लाल जोड़ी में बैठी ये नई नवेली दुल्हन 16 श्रृंगार में जितनी खूबसूरत और हसीन दिख रही है, कहीं उससे ज्यादा ये शातिर और खतरनाक है। इसका पति पास बैठकर सुहागरात के सपने संजो रहा है, लेकिन ये शादी के मंडप पर बैठकर दिल में गहरा राज लिए धोखे और साजिश की जाल बुन रही थी। शादी के लाल जोड़ी में सीक्रेट गेम का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी, जिसकी हकीकत जानकर आप भी होश फाख्ता हो जाएंगे। जैसे बछवाड़ा के साथ साथ पूरे बेगूसराय जिले के लोग सन्न हैं। जी हाँ, शादी के 7 फेरों के बाद इसने अपने पति के अरमानों और सपनों पर पानी फेरते हुए रिश्ते के पन्नों पर साजिश और धोखे की ऐसी इबारत लिखी जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नई नवेली दुल्हन ने ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया कि पूरा गांव सन्न है और ये चर्चा का विषय बन गई। तो हम आपको बताते हैं, इस नई नवेली दुल्हन का नाम प्रियंका कुमारी है। साजिश और धोखे की ये कहानी इसी नाम से शुरू होती है, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जहां से इसकी शुरुआत हुई थी वो तारीख थी 9 मार्च 2022। इसी दिन समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के लोहागर के निवासी भूषण सिंह ने अपनी बेटी प्रियंका को ही बड़े धूमधाम से बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के जहानपुर निवासी भूषण महतो के पुत्र रोशन कुमार से की थी। तब रोशन भी पत्नी के रूप में प्रियंका को पाकर बेहद खुश था, लेकिन रोशन के चेहरे पर खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि ससुराल में कदम रखते ही प्रियंका ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर रोशन के परिजनों को लगा कि प्रियंका बछवाड़ा में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रियंका शादी के चंद दिनों बाद ही अपने ससुराल से स्याह रात के सन्नाटे को चीरती हुई गायब हो गई। जब प्रियंका के पति और ससुराल वालों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि प्रियंका का गांव के ही किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी के साथ वो भागकर असम चली गई है, जहां से उसे वापस लाया गया। जिसके बाद प्रियंका के पति रोशन ने उसे रखने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर पंचायत बुलाई गई, जहां मामले को रफा दफा करते हुए रोशन के परिजन प्रियंका को रखने के लिए तैयार हुए और जिसके बाद प्रियंका के पति रोशन ने विदा कराकर बछवाड़ा लाया। हम लोग लोहागिर भी गए थे इसके नैहर। इसके माता पिता, वहाँ के मुखिया सरपंच, जितना भी सामाजिक लोग के सामने ये लड़की कई बार भाग चुकी थी वहाँ से भी, इसलिए लड़का रखना नहीं चाहता था। हम लोग बहुत इसको समझा बुझाकर दोनों गांव के पंच मिलकर इसको लाया गया है। यही बात पर आया गया कि अब अच्छा से रहेंगे। लड़की से भी हम लोग पूछताछ कर लिए, लड़की कही ठीक है अब रहेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। असम से वापस आने के बाद प्रियंका के पति रोशन और उसके परिजनों को लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। प्रियंका अब अच्छे से अपने ससुराल में रहेगी, अपने पति का ख्याल रखेगी। लेकिन ये उनकी भूल थी। प्रियंका वापस तो आ गई थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर फिर से साजिश की जाल बुनने लगी थी, जिसकी भनक उसने अपने पति रोशन को भी नहीं लगने दी। ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। 13 जुलाई की रात प्रियंका ये कहकर कमरे से निकली
कि शौच में जा रही हूँ, जल्द वापस लौट आऊंगी। लेकिन वो लौटकर वापस नहीं आई। कुछ समय बीतने के बाद जब प्रियंका वापस नहीं आई तो पति को शक हो गया कि प्रियंका फिर से भाग गई है और उसके बाद रोशन ने प्रियंका की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगर कुछ मिला तो था प्रियंका की चप्पल, जिसे वो जाते समय शौचालय के दरवाजे पर छोड़ गई थी ताकि किसी को शक न हो। ऐसा घटना यहाँ से रात में भाग गई, वहाँ सूचना दिए, लेकिन अभी तक उसका माता पिता परिजन कोई अभी तक नहीं आया। जब प्रियंका वापस नहीं लौटी तो रोशन के परिजनों ने प्रियंका के मायके वालों को इसकी सूचना दी, लेकिन मायके वालों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और न ही प्रियंका के बारे में कुछ बताया। इतने में प्रियंका की गायब होने की खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई और बछवाड़ा थाने के जहानपुर गांव के हर शख्स के जहन में ये सवाल कौंधने लगा कि आखिर नई नवेली दुल्हन गई तो गई कहां। अब ये सवाल बछवाड़ा के साथ साथ पूरा जिला पूछ रहा है कि आखिर प्रियंका भागकर कहां गई है। इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, जिसे आधार बनाते हुए बछवाड़ा थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस बार भगौड़ी दुल्हन प्रियंका वापस लौटकर आती है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उस दिल की जमीन पर किसी भी तरह का सौदा और दखल अंदाजी मंजूर नहीं था। परिवार और समाज को दिखाने के लिए उसने निगाह में भी कर लिया था। उसे लगा कि वो अपनी आशिकी को अपनी बेगम की नजरों से छिपा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन पूरा राज खुल गया और जब बेगम ने विरोध किया तो शौहर से शैतान बन गया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। देखिए इस रिपोर्ट में माशूका के लिए शौहर ने कैसे अपनी बेगम के अरमानों का गला घोटा है। इश्क में शौहर ने रची खौफनाक साजिश, बेडरूम में बेगम सानिया का घोटा गला। हत्या के बाद आरोपी शौहर जुबैर गिरफ्तार। शादी के लाल जोड़े में दिख रही इस खूबसूरत महिला का नाम सन्या परवीन है, जो बगहा के पटखौली ओपी के मंगलपुर की रहने वाली है। 22 मार्च 2022 को इसका निकाह रहमान नगर के रहने वाले जुबैर अहमद से हुआ था। तब सान्या सपनों में भी नहीं सोची थी कि उसका पति उसके पीठ पीछे बेवफाई और धोखे का सीक्रेट जाल बुन रहा है, जो शादी के बाद उसके जिंदगी के लिए काल बन जाएगा और वो देखते देखते महज 4 महीने में ही काल की गाल में समा जाएगी। जी हाँ, सानिया अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी तस्दीक बेडरूम में बेड पर पड़ी उसकी लाश कर रही है। तफ्तीश करती पुलिस कह रही है और खौफ भरी खामोश निगाहों से उस मंजर को देखती भीड़ कह रही है। रहमान नगर है, बगहा थाना में पड़ता है। यहाँ एक लड़का है जिनकी शादी हुई मार्च 2022 में और मंगलपुर पटखौली थाना क्षेत्र में, और उस लड़की का आज डेड बॉडी यहाँ है और गले में रस्सी से जो एक लिगेचर मार्क होता है वो पाया गया है। पुलिस और परिजनों की माने तो पटखौली ओपी के मंगलपुर निवासी मनसूफ मियां ने अपनी बेटी सानिया परवीन का निकाह 22 मार्च 2022 को रहमान नगर के रहने वाले जुबैर अहमद से धूमधाम से किया था। निकाह के बाद जब सानिया अपने शौहर के घर आई तो कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक एक दिन उसे अपने शौहर जुबैर के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उसने अपने शौहर से इस बाबत सवाल किया और नाजायज रिश्ते का विरोध किया। तो शौहर जुबैर शैतान बन गया और उसे खामोश कर दिया और उसके बाद दोनों के बीच बेडरूम में प्यार के लम्हों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। पति पत्नी के रिश्तों की डोर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, जिसे लेकर सानिया परेशान रहने लगी और उसका शौहर दहेज के लिए भी उसे प्रताड़ित करने लगा। फिर भी सानिया अपने शौहर पर बेइंतहा प्यार लुटाती रही, ये सोचकर कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके शौहर का दिल बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहब्बत की जंजीरों में जुबैर इस कदर बंध गया कि उसका गुलाम बन गया था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने परिजनों के साथ मिलकर बेडरूम में ही
सान्या के सपनों का गला घोंट डाला। उसके बाद परिजनों को फोन करके ये बताया कि सान्या की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर जब परिजन सान्या के ससुराल पहुंचे तो वहां सान्या की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। ओकरे बाद का लोग बीच में गड़बड़ तड़बड़ रहा। हम तो रोज आवत रही 2 दिन पर 3 दिन पर आके भेंट करते नहीं। लड़की कहती है ठीक बनी। आज नहीं 7 बजे हमने फोन लागल हुआ कि लड़की की तबीयत खराब है। इहो ना कल हलो दूसर के कॉल हुआ तो बनी देहती है लाश पड़ल बा, मुँह के घर में सुता दल बड़। कैसे मैंने आप लोग को पता चला कि वहाँ के देखे सब गर्दन पर छीना है, मूड़ी पर, सर पर। इसके बाद सान्या के परिजनों ने नगर थाने की पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुट गई। जब पुलिस ने शव को बारीकी से देखा तो सान्या के गले पर रस्सी का निशान और सिर पर ईंट के चोट का निशान मिला, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए शौहर जुबैर और सान्या की सास को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने परिजनों से हत्या के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो सान्या की मौसी रोशन तारा ने बताया कि सान्या के शौहर जुबैर का उसी गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो अक्सर जुबैर के घर आया करती थी। जब सान्या को इसकी जानकारी हुई तो जुबैर उसके साथ मारपीट करने लगा। जिस दिन सान्या की हत्या हुई है उस दिन भी जुबैर की प्रेमिका उसके घर आई थी, जिसे लेकर लड़ाई हुई थी। उसी रात जुबैर ने अपनी परिजनों के साथ मिलकर सान्या की गला घोंटकर हत्या कर दी। ऐसा सान्या ने अपनी मौसी से बताया था, जिसे पुलिस अपने क्राइम डायरी में दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। मार्क होता है वो पाया गया है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। डेड बॉडी को भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। गिरफ्तारी भी हुई है और अनुसंधान जारी है। क्या लग रहा है सर, कैसे हत्या हुई है या फिर हत्या है? घर के लोग हत्या किए। कारण क्या रहा है? जो कारण बहुत चीज़ पता चल रहा है, उसमें अभी और काम करने की ज़रूरत है। जब पूरा काम हो जाएगा ऐसा पता चल रहा है कि लड़के कहीं दूसरे जगह संबंध होता है। ये सारी बातें आ रही हैं। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की एक कड़ी को जोड़कर मामले की जांच कर रही है और जुबैर के प्रेम प्रसंग की भी गहराई से तफ्तीश कर रही है ताकि सच सामने लाया जा सके। इंतजार है पुलिस के खुलासे का, लेकिन जिस तरह से शौहर से शैतान बने जुबैर ने नई नवेली दुल्हन के अरमानों का गला घोंटा है, बेहद खौफनाक है। उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना सिटी के अगमकुआं थाने की पुलिस ने 31 मई को ग्रीन में पार्क में हुए गनौरी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया। साथ ही साथ पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 5 गुर्गों को भी अरेस्ट किया, जिसमें से 3 गनौरी के गुनहगार हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। लुटेरा गिरोह के 5 गुर्गी गिरफ्तार। गनौरी हत्याकांड का भी खुला राज। 3 बदमाश अब भी फरार। पटना सिटी के अगमकुआं थाने की पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए लाइन में खड़े इन युवकों की सच्चाई जानेंगे तो आप भी कांप जाएंगे। जैसे इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले सन्न रह गए थे। नकाब में अपना चेहरा छिपाए 5 लुटेरा गिरोह के गुर्गे हैं, जो देसी कट्टे का धौंस दिखाकर राजधानी पटना की सड़कों पर लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देते थे और खाकी को खुली चुनौती देते, राहगीरों का रास्ता रोकते थे और लूट के बाद पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाते थे। लेकिन इस बार 5 का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने ऐन मौके पर दस्तक देकर आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले ही 5 के हाथों में हथकड़ी पहना दी। पुलिस ने जिन 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है उसमें राकेश कुमार, संतोष कुमार, विक्की कुमार, धर्मेंद्र कुमार और बबलू कुमार शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चंद्रशेखर पार्क के पास कुछ बदमाश इकट्ठा हुए हैं जो किसी बड़ी अपराधी की योजना बना रहे हैं।
खबर मिलते ही अगमकुआं थाने की पुलिस एक्शन में आ गई और पूरे दल बल के साथ छापेमारी के लिए निकल पड़ी। जब पुलिस की टीम चंद्रशेखर पार्क पहुंची तो बदमाशों के होश बाख्ता हो गए। सभी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को धर दबोचा। जब तलाशी ली तो एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और लूट की एक बाइक भी मिली। चंद्रशेखर पार्क के पास 5 लोग इकट्ठा होने की सूचना मिली, जो लोग वहां पे चोरी करने का प्लान बना रहे थे कंकड़ बाग के क्षेत्र में। तो उसमें छापेमारी की गई तो 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है राकेश कुमार, संतोष कुमार, विक्की कुमार, धर्मेंद्र कुमार और बबलू कुमार। क्या कुछ बरामद है इनके पास एक यामाहा कंपनी का एफजेड मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, 3 गोली और 2 मोबाइल। ये सब पेशावर अपराधी मतलब क्या चोर है क्या? ये लोग अपराधी हैं, साथी चोर हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से संतोष कुमार, धर्मेंद्र कुमार और बबलू कुमार 31 मई 2022 को ग्रीन पार्क में हुए करण कुमार उर्फ गनौरी हत्याकांड में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त हैं। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने परत दर परत हत्या के पीछे के सारे राज उगल दिए। आरोपियों ने बताया कि लूट के पैसे के लेन देन को लेकर 31 मई को अगमकुआं थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क में करण कुमार उर्फ गनौरी से विवाद हुआ था। उसी विवाद में सभी ने मिलकर करण की गोली मारकर हत्या कर दी थी और जिस दिन हत्या हुई थी उस समय 6 लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों से बारी बारी से अपने जुर्म को कबूला भी है। 31 मई 2022 को करण कुमार गनौरी नाम के लड़के की लाश मिली थी। तो उस केस में जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि वहाँ पे ग्रीन पार्क में मिला था अगमकुआं थाना में। तो ग्रीन पार्क में का जो एक गार्ड है और प्लस एक व्यक्ति है मनोज कुमार, उसके अलावा और भी अन्य लोग थे जिनके द्वारा मिलकर उसकी हत्या करने की बात प्रकाश में आई। तो करण कुमार गनौरी प्रोफेशनल चोर था और उसके साथी लोग भी बाकी चोर थे। तो हत्या की वजह क्या थी इन लोगों में आपस में? उस समय पैसा को लेकर विवाद हुआ था मोहन कुमार से। करण कुमार की हत्या मामले में अभी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसमें मोहन कुमार, राजू कुमार, बंटी कुमार शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, लेकिन तय है कि सभी शातिर लुटेरा गिरोह के गुर्गे हैं जो दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में राहगीरों को लूटने का काम करते थे और इसी लूट के पैसे के लेन देन में अपने साथी करण कुमार उर्फ गनौरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन अब सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जरूरत है इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने की ताकि ये फिर कभी जेल से बाहर न निकल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।